कथा क्या करती है, कथा से क्या होता है? बोले क्या कथा जो होती है वो जीवन की व्यथा को मिटाती है। व्यथा, व्यथा माने दुख, कष्ट। कहते हैं कथा तभी होती है जब भगवान की इच्छा होती है, इंसान की इच्छा से कभी कथा नहीं होती। ये ध्यान रखना। इंसान कितना भी चाह ले, कितने भी साधन हो, कितने भी लोग हो, कितना भी धन हो, इंसान कितना भी चाह ले कि मैं कथा करवा दूंगा, मैं कथा करवा दूंगा, कभी नहीं होती। क्योंकि भगवान की कथा भगवान की मर्जी से ही होती है। आप कितना भी प्रयास कर लेना, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं है कथा नहीं होगी, है ना? तो भगवान चाहते हैं, कृपा करते हैं, तब हमको कथा मिलती है। 7 दिन नियम से कथा को सुनते हैं, नियम से आके। कितने लोग पहले दिन से ही, आप सब लोग जैसे आज आए हैं, कहते हैं कि वो सौभाग्यशाली है। भाग्यशाली नहीं, सौभाग्यशाली, सौभाग्य यानी उनका एक भाग नहीं। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे। एक जन्म के नहीं, अनंत जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, जाने कितने। तब जाके कथा मिलती है सुनने को, तब जाके। कई लोग तो सोचते ही रह जाते हैं कल जाएंगे, कई लोग तो खाट में पड़े होंगे, कई लोग तो तुम्हारे गांव में खटियान पे पड़े होंगे, तोड़ रहे होंगे खटियान। पहले तो रोटी तोड़ी होंगी, बाकी बाद अब खटियान में तोड़ रहे हैं। क्यों क्यों नहीं आते वो लोग? जो लोग नियम से, वो सोचते हैं कल से चलेंगे। क्यों चलेंगे कल से? बोले आज का है, कछू ना है, पहलो दिन आए, आज और सो ले। अरे सो तो जिंदगी भर से रहे हो, कोई नई बात नहीं है। इंसान सोता तो जिंदगी भर रहता है। काम जब तक सांस है तब तक काम लगे रहते हैं। ऐसा कोई इंसान, सुनो, जो बिल्कुल फ्री हो ना, जो बिल्कुल फ्री, जिस पे कोई काम नहीं है, उससे भी तुम पूछ के देखो, उससे भी कह के देखो चलो कहीं चल रहे हैं, तो क्या कहेगा? अभी टाइम नहीं है। ये सब बहाने होते हैं भाई। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो, जोड़ते बोलो, भगवान से। देखो, जिंदगी भर के काम है, जिंदगी भर का सोना है, लेकिन भगवान ने जो हमको समय दिया, कुछ समय, कुछ दिन, कुछ घंटे, कहते हैं 3 दुखों को नष्ट कर देती है कथा। जो नियम से कथा को सुन ले, उसके 3 दुख खत्म हो जाते, यानी 3 कष्ट। कौन कौन से? बोले तन यानी शरीर का कष्ट। किसी के कोई बीमारी है, मैंने कितने लोगों को देखा है, मुझे आज 21 साल हो गए कथा करते करते, 21 साल। मैंने कितने लोगों को कहते हुए सुना है कि महाराज पहले हमारे घुटनों में बड़ा दर्द होता था, डॉक्टरों ने कितने इलाज किए फिर भी सही नहीं हुआ, और बोले हमने जब से कथा सुनी है हमारे घुटनों का दर्द खत्म हो गया। कितने लोग ऐसे जिन्होंने नियम से कथा को बैठ करके सुन लिया, जिन पर बैठा नहीं जाता पालती लगा के, यानी इस आसन से, वो भी कथा सुनने के लिए नियम से जब बैठते हैं तो वो भी बैठ जाते हैं, उनके भी दर्द खत्म हो जाता है। कैसी कैसी बीमारियों को खत्म कर देती है कथा। नियम से सुन ले कोई, नियम से। 3 ही तो दुख होते हैं व्यक्ति के जीवन में, 3। कौन कौन से? बोले एक तो शरीर का दुख होता है, शरीर में कोई बीमारी है। एक मन का दुख होता है, मन में कोई बीमारी है, मानसिक दुख।
और तीसरी है धन का। पैसा नहीं है तो दुखी है कि पैसा कैसे आवे, और जहां पे पैसा ज्यादा है वो यूं दुखी है कि ई और ज्यादा कैसे होवे। सुखी कौन है संसार में? कोई नहीं। कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। तो तीन ही कष्ट हैं, तीन ही दुखी हैं व्यक्ति के जीवन में, लेकिन तीनों दुखों को नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्य है वो है भगवान की कथा। अगर कोई नियम से सुन ले तो तीनों दुख उसके मिट जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। जोर से बोलो, और जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत का पहला मंत्र, पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद कहते हैं भगवान को। सच्चिदानंद माने भगवान, और भगवान तीन शब्दों से, तीन रूपों से मिलकर के बना है। कौन कौन से? बोले सत्य, चित्त और आनंद। भगवान के ये तीन गुण हैं। भगवान सत्य के रूप हैं। जो व्यक्ति जीवन भर सत्य बोलता है उसके हृदय में भगवान वास करता है, ऐसे समझ लो। जिसने जीवन में कभी झूठ ना बोला, कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, उसके हृदय में भगवान वास करता है। वो साक्षात भगवान है, वो सत्य। लेकिन ऐसा कौन है इस कलयुग में, इस संसार में, कि जिसने झूठ ना बोला? ऐसा कोई है? नहीं लगता। क्योंकि कलयुग का दोष है। कलयुग का पहला ही दोष ये है, ये जो युग चल रहा है कलयुग, इसका सबसे बड़ा दोष ये है कि लोग झूठ बहुत बोलते हैं। लोग इतना झूठ बोलने लगे हैं, इतना झूठ बोलते हैं कि 24 घंटे में से कम मैं बता रहा हूं, जब तक वो जागते हैं यानी कुछ काम करते हैं, तो 24 घंटे में से जाने अनगिनत बार झूठ बोलने लगे हैं लोग। ये कलयुग का दोष है। तो सत्य, दूसरा है चित्त। चित्त कहते हैं प्रकाश को। ये वाला प्रकाश नहीं, प्रकाश कहते हैं ज्ञान को। जिसके अंदर ज्ञान नहीं है उसके मन में अंधकार है, और जिसके अंदर, जिसके हृदय में ज्ञान है वही प्रकाश है। कम से कम इंसान को इतना तो जानना ही चाहिए कि मैं यहां जन्म लेके आया क्यों। इंसान जन्म लेके आता इसलिए है कि अभी तक हम सब 84 लाख योनियों में भटके। समझना मेरी बात को, 84 लाख योनियों हैं। कभी चींटी बनना पड़ा, कभी कीड़ा बनना पड़ा, कभी गाय बनना पड़ा, कभी बंदर बनना पड़ा, कभी मोर बनना पड़ा, जाने कितने तरह के जानवर बने, कितने तरह के पक्षी बने, कितनी तरह के जीव जंतु बने, लेकिन फिर भी मुक्ति नहीं मिली। इसके बाद हमको मनुष्य का जन्म मिला। कितने योनियों को भोगने के बाद मनुष्य का जन्म हमें मिलता है। किस लिए? कि भाई ऐसे कर्म कर ले कि दोबारा से फिर 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। जन्म लेने का सिर्फ यही, मानव जन्म लेने का यही मकसद है, यही लक्ष्य है। लेकिन लोग इतना भी नहीं जान पाते, इसलिए संसार में अंधकार ही अंधकार है। चित्त प्रकाश को कहते हैं, जिसको ज्ञान भर गया जिसके मन में, वह प्रकाशवान है। और ऐसा सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? परमात्मा।